किस्मत का लिखा हुआ हर शख्स को मिलता है, ये बात तय है। मुझे और आपको वही मिल रहा है जो हमारी किस्मत में लिखा है। उससे एक हब्बा भी, एक दाना भी कम नहीं मिलेगा और एक ज्यादा नहीं मिलेगा। सही हदीस है, बुखारी की दीगर कुतुब हदीस में मौजूद है। जब बच्चा शिकमे मादर में 120 दिन का होता है, तो 4 माह का जब बच्चा शिकमे मादर में होता है तो उसकी रूह फूंकी जाती है। तो फरिश्ता आके उसकी उम्र भी लिख जाता है, उसका शकी और सईद होना भी लिख जाता है और उसका रिज्क भी लिख जाता है। तो रिज्क जो लिखा गया वो हमें मिलेगा, और जब जब मिलना है तब तब मिलेगा। जो लिखा गया है वो बहर सूरत हमें हासिल होगा। अब वो जो हमारी किस्मत का रिज्क है, उसके हुसूल का जरिया क्या है? बजरिया हलाल मिलता है या उसके ज़राए हुसूल के वो हराम है? तो ये अल्लाह के ज़िक्र को छोड़ने की सज़ा ये है कि मिला वही जो किस्मत का था, लेकिन दौलत उस्मान ना मिली, दौलत कारून मिली। लिखा जो था, मकसूम था, मिला वही, एक दाना भी ज्यादा नहीं मिला और एक दाना भी कम नहीं मिला, लेकिन उसकी सजा काटनी पड़ेगी, इसलिए कि हुसूल के ज़राए हराम थे। तो हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कसबन हरामन। तो मईशत तंग कैसे होती है? बंदा कहता है कि ये तो बड़ा कमा रहा है, लेकिन कमा बजरिया हराम रहा है। अल्लाह अकबर। बाज़ कुछ लोग मेहनत करके भी हराम कमाते हैं। हमने देखा कि इस गर्मी में जो लोग मजदूरी करते हैं, और बिलखुसूस लोहे की भट्टी पे जो काम करने वाले हैं, कितना सख्त काम है, लेकिन वहां भी जो है वो चाहे 15-20 मिनट जो है वो खयानत करके अपने उस रिज़्क को हराम बना लें और नाजायज़ कर लें। इतनी मुशक्क़त के बावजूद भी कीती कतरी पई खू मोहम्मद फिर सिक्का बने ज़रा। तो एक सौदा ऐसे भी बिक जाता अगर 2 मिनट गाहक को देता, लेकिन झूठी कसम खा ली और वो लेके चला गया। सौदा तो बिक गया, लेकिन जरिया उसका हराम हो गया। ये देखिए, झूठी कसम खाने वाले को अल्लाह नजर रहमत से भी नहीं देखे, इतनी बड़ी सजा है उसकी। और ना बिकता, कोई और आके ले जाता। जो किस्मत में लिखा है वो तो आपका हर सूरत में होगा, लेकिन कुछ लोगों को अल्लाह के जिक्र को छोड़ने का नतीजा ये मिलता है कि फिर वो उनके ज़राए आमदनी जो होते हैं, मेहनत के बावजूद भी कसब हराम हो जाता है किसी ना किसी वजह से। कई लोग दूध इकट्ठा करते रहते हैं, आखिर में एक कतरा पेशाब का डाल देते हैं। सादा मिसाल आपके सामने रखो, कितनी मेहनत से वो किया था, तो अपनी सारी मेहनत को ज़ाया कर देते और हराम का टांका लगा देते। एक कतरे से वो सारा ज़ाया कर बैठते। तो ये अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ने का नतीजा है। जब तुम्हारे दिल अल्लाह की याद से खाली हो जाएंगे, तुम्हारी जिंदगियों में कुरान नहीं होगा, तुम्हारी जिंदगियों के अंदर इस्लाम के उजाले नहीं होंगे, तो फिर नतीजा क्या होगा कि मईशत दनक क्या है? कसबन हरामन। दूसरा माना कि तंग जिंदगी, तल्ख जिंदगी, जो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से ये उम्मत खलीफा बिला फसल, खलीफा अव्वल, अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मरहून मिन्नत है, उनकी एहसान मंद है। इकबाल ने कहा था, आ अमन नास बर मौलाए मा, आ कलीम अव्वले सीनाए मा, हस्तिये ऊ किश्त मिल्लत राचू